हाँ जी भाई यार, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ यार सब बढ़िया चल रहा होगा। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम एप्सीड के बारे में बात करने वाले हैं। और बेसिकली मैं आज आप एप्सीड में आपको एक ऐसा ट्रिक दिखाऊंगा जो आपके काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी वो आप सीधे वीडियो में देखेंगे। बेसिकली मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप डिटेल व्यू के अंदर अगर कोई टेबल दिखाना चाहते हो तो आप कैसे कर पाओगे। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी वो हम सीधे चल के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं दोस्तों आपने आपका जो मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो मैं देता हूँ आपको। मेरा नाम है अमित और मैं आपसे स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे एक जो छोटी सी हेल्प चाहिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपके हेल्पफुल में है तो जो चैनल को अपना सपोर्ट बनाए। जो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार जरूर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मतलब चैनल को। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते वीडियो में और वहां पर हम पूरा डिटेल में तो भाई सीखते हैं। चल इसे समझने के लिए चलना पड़ेगा सबसे पहले तो अपने गूगल शीट में। और देखिए यहाँ एक छोटा सा हमने डमी डाटा बनाया हुआ है। बेसिकली ये कि जो होता है डमी डाटा है, इसे कोई ओरिजिनल डेटा से मतलब ये मत सोच रहे कि ये टोटली जो होता है रियल डेटा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक डमी डेटा बना दिया है। और ये डेटा को जो है हम चलेंगे क्या करेंगे अपने ऐप शीट के अंदर जो है इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और साथ साथ जो था हम ये जो बात की थी कि हम जो था इसका जो डिटेल व्यू में अगर मुझे इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिखानी है वो भी टेबल के अंदर, तो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम करते हैं, सबसे पहले एक नया ऐप शीट बना लेते हैं और मतलब एक अपना ऐप बनाते हैं। स्टार्ट विद एग्जिस्टिंग डेटा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर इन्फो करके एक मैं यहाँ पे ऐप बनाता हूँ। और कैटेगरीज में चलते हैं, अदर्स में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और चूज योर डेटा करते हैं। तो हमारा जो डेटा है वो पहले हम ले लेते हैं और हमारा जो टेबल का जो गूगल शीट का नेम है ऐप डिटेल करके है। तो यहाँ पर हम ऐप डिटेल, ऐप और डिटेल ये वाली हम जो तो गूगल शीट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें दो टेबल हैं, आई होप मतलब इसमें पहला टेबल ये आएगा। तो पहला टेबल से ही हम जो तो बाकी की चीजें जो है कैसे करनी है वो हम देख। तो हमारा ऐप जो होता है यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे चलते हैं हमने डेटा वाले टेबल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ईएमपी डेटा करके वो वाला जो टेबल है वो इंसर्ट हो चुका है। यूएक्स में अपने चलेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसमें लोकेशन है, इसलिए इसने मैप व्यू भी लेके रखा हुआ है। मुझे मैप व्यू नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे सिंपली सेव कर लिया। या फिर आप इसको डेक व्यू में भी यूज कर सकते हैं या टेबल व्यू में भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल तो मैं डेक व्यू में रख लेता हूँ। और इसके अंदर जो है यहाँ पे ग्रुप बाय भी लगा हुआ है विद लोकेशन के हिसाब से। आप यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली के 6 है, हरियाणा के 2 एक है। तो मुझे क्या करना है, इसको ग्रुप बाय भी हटा देना है और नेम्स भी हमें हटा देना है। ठीक है, अब एग्रीगेशन काउंट भी यहाँ पे लगा हुआ, मुझे कर देना है इसको नन। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल सिंपल सा रखना है। और अभी हम चले, अगर मैं इसको एक बार आपको दिखाऊं तो एक बार मैं इसको पहले दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम अभी यहाँ पे अगर मैं इसे डिटेल व्यू को ओपन करता हूँ तो ये देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे डिटेल व्यू ओपन हो रहा है। यहाँ पे कहीं कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर आप देख रहे हो। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो हमें क्या करना है, इसी डिटेल व्यू के अंदर जैसे ये नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, ये सारी चीजें आ रही है ना, इसी के अंदर हमें एक जो है टेबल भी डालना है। मतलब इसी एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे टेबल के अंदर भी दिखाने हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको फिलहाल तो मोबाइल व्यू में रखता हूँ और अपने डेटा में चलते हैं और एक स्लाइस क्रिएट कर लेते हैं। स्लाइस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू स्लाइस में जाना है और यहाँ पर अपना जो भी स्लाइस का नाम देना है वो दे दीजिए। मैं यहाँ देखता हूँ एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। ठीक है, आप फिर इसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो लगाइए, नहीं चाहें तो ना भी लगाएं, कोई इशूज नहीं है क्योंकि हमें सारे रिकॉर्ड्स जो है तो मतलब सारा डेटा लेना है। तो हम यहाँ पे फिलहाल तो एक कंडीशन दे ही देता हूँ मैं, इज नॉट ब्लैंक और कौन सा एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय, यहाँ पे हमारे जो ऐप डिटेल्स के अंदर है एम्प्लॉय आईडी नाम से है। तो ये बेसिकली हमारा की कॉलम है और यहाँ पे हमें टेबल का कॉलम का नेम देना है बेसिकली एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया। तो हमारा जो ये हमारा जो स्लाइस व्यू है ये बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैं फिलहाल तो इसको एक काम करता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो हमारा ईएमपी डेटा जो नाम का जो टेबल है उसका हमने स्लाइस बना लिया है एम्प्लॉय रिकॉर्ड के नाम से। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारा एम्प्लॉय रिकॉर्ड नाम का जो हमने यहाँ पे स्लाइस बनाया हुआ है, तो एक छोटा सा काम यहाँ पे करना पड़ेगा। अब हमें चलना है अपने ब्रांड्स के अंदर।
सॉरी डेटा के अंदर हमें चलना पड़ेगा हमारा जो एम्प्लॉय डेटा है, और यहाँ पर आई व्यू कॉलम्स में एक बार चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ये ऐड वर्चुअल कॉलम। तो एक चीज मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि जो हमने स्लाइस बनाया है, तो जो अगर मैं इसको यूएक्स में ऐड नहीं करता तो क्या ये मुझे यहाँ पे एज ए टेबल मुझे देखने को मिलेगा? मैं एक काम करता हूँ, हमारा जो स्लाइस का नाम है वो क्या है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। तो हमें इसको एक बार देखने के लिए मैं एक बार इसको ट्राई करता हूँ और टेबल में चल के यहाँ पर व्यू कॉलम्स में आऊंगा, ऐड वर्चुअल कॉलम करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय इन्फो। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर मैं चलूं, अगर मैं फिल्टर फंक्शन लगाता हूँ बेसिकली फिल्टर, और यहाँ पे आपको डेटा सेट का नेम देना होता है, जैसे मैंने दे दिया EMP। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स नाम को जो हमने स्लाइस बनाया था वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स में जो हमारा की कॉलम है, जैसे कि हमारा कौन सा की कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, और ये बेसिकली अंडर स्कोर दिस रो डॉट एम्प्लॉय आईडी का मतलब ये होता है कि आपके टेबल के अंदर का जो एम्प्लॉय आईडी है। तो और ये कंपेयर करना है मुझे किससे, हमारा जो मेन टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, उसके अंदर का जो एम्प्लॉय आईडी है वो। तो यहाँ पे मैं दो बार एक्चुअली ये पकड़ रहा है, मतलब अंडरस्कोर दिस रो, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे सिंपली एम्प्लॉय आईडी जो वो पूरे टेबल का जो कॉलम नेम है वो चाहिए, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देना है ऐसे। तो यहाँ पे तो आपका जो कंडीशन है वो यहाँ पे लग चुका है, हमें अलग से कोई व्यू बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम जो चेक करना चाहते थे वो हमारा ठीक है। मतलब अगर आप जो होता है स्लाइस में अगर कोई भी आप स्लाइस क्रिएट करते हैं तो आपको जो है जरूरी नहीं कि आप उसका यूएक्स में ऐड करें, आप फिर स्लाइस से ही सारा काम, मतलब अगर आपने बना दिया तो वो एज ए व्यू आपको बन चुका है। तो वहाँ उसी व्यू को जो था मैंने यहाँ पे टारगेट कर किया हुआ है, उसके अंदर मतलब जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हमने बनाया है उसका जो टेबल है उसमें एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम है उसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं अपने टेबल वाला जो एम्प्लॉय आईडी उससे। तो अगर ये दोनों मैच करते हैं तो वो सारे रिकॉर्ड जो तो हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि हमने एक वर्चुअल कॉलम के अंदर रखा है जिसका नाम है एम्प्लॉय इन्फो। ठीक है, मैं इसको अभी कर देता हूँ सेव, और यहाँ से भी मैं कर दूंगा डन, यहाँ से भी मैं करूंगा सेव। दोबारा से करते हैं इसको डन, और यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पे देखते हैं, हाँ एम्प्लॉय इन्फो नाम से हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया है। तो अभी यहाँ पे चलें तो अभी यहाँ पे दिखेगा कि ये जो डाटा है ना ये बिल्कुल लास्ट में यहाँ कहीं दिखेगा आपको, ये देख रहे हो आप यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में, मुझे यहाँ पे तो नहीं दिखाना है। मैं चलूंगा अपने यूएक्स के अंदर और थोड़ा सा इसकी सेटअप करूंगा जो हमारा डिटेल व्यू। तो यहाँ पे चलता हूँ, एम्प्लॉय का जो डिटेल व्यू है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे मैनुअली जाऊंगा मैं, जैसे इसका जो नेम है आपका एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी हटा देता हूँ मैं, ईमेल भी रहने देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कीजिएगा, मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसको कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हो। स्टेट है, पिन कोड है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, और ये सारी बेसिक बेसिक जो चीजें हैं ना वो मैं हटा देता हूँ। आधार नंबर है, पैन नंबर है, और एम्प्लॉय इन्फो भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, मतलब मैं इसको हटा ही देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, एम्प्लॉय इन्फो इम्पोर्टेंट था बेसिकली, ये नहीं दिखाएंगे तो सारा रिकॉर्ड तो इसी के अंदर ही आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय इन्फो को तो रखना ही है। नीचे चलते हैं, सबसे पहले तो एम्प्लॉय इन्फो इसको तो ऐड कर लेता हूँ मैं, और इसकी पोजिशनिंग मैं चेंज करूंगा, एक्चुअली ये सबसे लास्ट में आ रहा है तो मुझे यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे अल्टरनेटिव फोन के बाद ही यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो अभी ये जो जो देखोगे आप यहाँ नीचे साइड में देख रहा है ना आपको, यहाँ पे एज ए टेबल इंटीग्रेट हो चुका है। तो एक काम और छोटा सा कर देते हैं कि अभी जो ये डिटेल व्यू है ना, ये देख रहे हो आप ऊपर में मतलब लेबल आ रहा है, नीचे में उसका जो होता है टेक्स्ट आ रहा है, तो इसको मैं साइड बाय साइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे तो डिटेल व्यू जो है ना, यहाँ पर EMP का जो डिटेल व्यू है जस्ट नीचे अगर मैं आता हूँ तो इसकी एक बार व्यू देख लेता हूँ मैं। नीचे आऊंगा तो ये देख रहे हो यहाँ पे साइड बाय साइड का ऑप्शन है, मैं इसको साइड बाय साइड रख दूंगा और एक बार दोबारा से इसको सेव करूंगा, तो लेबल जो टॉप पे आ रहा था वो साइड बाय साइड में आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे नेम आ चुका है राहुल, यहाँ पे ईमेल आ चुका है, फोन आ चुका है, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। और देन उसी की जस्ट थोड़ा सा नीचे अगर आप चलोगे तो मैं थोड़ा इसको टैबलेट व्यू में रखता हूँ, तो आप यहाँ पे आप देखिए, तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हो साइड बाय साइड आई हुई है, मतलब एज ए टेबल फॉर्मेट में आया हुआ है।
आपका डिटेल व्यू के अंदर। तो आप जो है इस तरीके से कुछ ना आप ये से मतलब कलाकारी जो आप है आप कर सकते हैं कि अगर आप डिटेल व्यू में अगर आप कोई टेबल वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप देखिए राहुल शर्मा का डिटेल है तो राहुल शर्मा का और सारा डिटेल यहाँ टेबल व्यू में भी आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से कॉलम को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो जो मेरा मेन पर्पस था कि अगर आपको डिटेल व्यू में अगर आपको टेबल दिखाना है तो आप किस तरीके से दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा ही था। और आपने अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो आप भी अपने डेटा में इसे इजीली जो होता है यूज कर सकते हैं। आई होप यार वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।